श्लोक नंबर 9 चल रहा है। आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्तु। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजी। नमस्ते महाराज जी। हाँ, भाई ये पूछ रहे थे महाराज जी कि स्टेप बाय स्टेप उनको एक्चुअली पहुंचना है, तो उस रास्ते को चलना कैसे है ये समझ रहे थे कि मतलब शुरुआत कहाँ से करें और कैसे कैसे एक एक स्टेप आगे चलें। भक्ति की स्टेप में, भक्ति के स्टेप से, हाँ। तो भक्ति की स्टेप में तो प्रभु के निकट पहुंचना है ना। वही तो, उसको मतलब किस तरह से पहुंचे। क्या होता है कि थोड़ी देर अपन ने मन लगाया, फिर इधर उधर विचार सब इधर उधर के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको किस तरह से चैनलाइज किया जाए। अच्छा अच्छा, आप भोजन में शुरू से लेकर अंत तक दही खा रहे हैं और अंत में आपने 2 गुलाब जामुन खा लिए। दिन भर डकार किसकी आएगी डॉक्टर साहब? गुलाब जामुन की। गुलाब जामुन की कि दही की? हाँ, बताना हमें। शुरू से लेकर दही के साथ पूड़ी, दही के साथ रोटी, सब कुछ दही के साथ ही खाया है, मठा भी पिया है, और लास्ट में उठने के पहले आपने एक स्वीट खा ली है। तो दिन भर डकार किसकी आना चाहिए? आती है? नहीं कह सकते। दिन भर जो है डकार दही की ही आएगी, ना कि मिठाई की आएगी। हुआ क्या है, अंत में तो आपने स्वीट खाई, आना तो चाहिए स्वीट की डकार, मिठाई की डकार, लेकिन दही की डकार क्यों आ रही है? क्वांटिटी जो है दही की ज़्यादा हो गई है पूरे लंच में। तो ऐसे ही संसार की स्थिति है। आप सवेरे से लेकर शाम तक क्या खाते हो, क्या करते हो? दिन भर श्रावक जो है 24 घंटे में सांसारिक विषय कषायों में उलझा रहता है, सांसारिक बातों को ही करता है। थोड़ी देर के लिए भक्ति करने आ जाता है, थोड़ी देर के लिए माला फेरने आ जाता है, और वो ये सोच रहा है कि मैं 10 मिनट के लिए पाठ कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मेरा मन लग जाए भक्ति में। यदि आप चाह रहे हो कि आपको डकार दही की ना आए, मिठाई की आए, तो क्या करना होगा? आप ही बता दो डॉक्टर साहब। हाँ, क्या करना होगा? मिठाई ज्यादा खाना होगी। हाँ, दही की क्वांटिटी कम करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो अच्छा है मीठा है उसकी क्वांटिटी बढ़ाना होगा। तो ये एक सॉल्यूशन है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन जो है प्रभु भक्ति में रम जाए, तो जितनी गाढ़ता से संसार के कार्यों में रुचि आ गई है, अथवा जितना अधिक समय उसमें दिया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, है ना, उसमें कमी करना होगा, और एट द सेम टाइम इस ओर हमारी रुचि बढ़े, इस ओर थोड़ा समय अधिक देना होगा। तो ये पॉसिबल होगा। फिर दही की डकार धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, और मीठे की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो फिर मीठा हो जाएगा। यानी प्रभु से राग की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा जहाँ संसार में राग है उसमें थोड़ा सा मोह कम करना होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। पर ये क्या जरूरी है कि बहुत ज्यादा वो मीठे खा ले तभी संभव है? हाँ? अब दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। 5 लीटर दूध है, उसको दही जमाना है, तो कितना जामुन लगेगा? अच्छा, 50 लीटर दूध है, उसका दही जमाना है, कितना जामुन लगेगा? 1 टीस्पून, 2 टीस्पून। 2 टीस्पून दही है, अथवा बादाम है, आप बादाम से जमा रहे हो, तो दूध की क्वांटिटी बहुत है और दही की क्वांटिटी, जामुन की क्वांटिटी बहुत कम है। फिर भी जामुन ने 50 लीटर दूध को अपने रूप कन्वर्ट कर लिया। तो कभी ऐसा भी हो सकता है, भले ही आप यहाँ पर समय कम दे रहे हो,
लेकिन जो कम आप यहाँ पर दे रहे हैं उतना पोटेंशियल वाला हो जाए, इतनी क्वालिटी इसकी बेस्ट हो जाए, इतना प्रगाढ़ हो जाए, तो आप घर में थोड़ा अधिक समय देते हुए भी, यहाँ कम समय भी देते हुए भी उसे रूप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे उस दही के जामन ने 50 लीटर दूध को अपने रूप बदल दिया, ऐसा भी संभव, उदाहरण के साथ से बता रहे हैं। पर ऐसा वो कर सकता है जिसकी इतनी अच्छी विशुद्धि हो। कौन कर पाएगा? जो घर में रह रहा है, संसार में रह रहा है, लेकिन वह रहना नहीं चाह रहा हो, मजबूरी में वो फंस गया हो, तो वो फंसने के कारण उसे रुकना पड़ रहा है। अंदर ही अंदर उसका लगाव जो है प्रभु के प्रति है, भले ही वो ज्यादा समय प्रभु के पास नहीं दे पा रहा है, लेकिन भावों से तो वह घर में रहते हुए भी प्रभु के निकट ही है। यानी इतनी अच्छी क्वालिटी वाला वह भक्ति राग बढ़ा करके चल रहा है, तो उस केस में फिर बहुत अच्छे से मन लग जाएगा। और निर्णय आपको करना है, मिठाई ज़्यादा बढ़ाना है कि दही के जामुन की भांति करना है, क्या करना है? आप लोग जो बड़े चतुर हों, आप बोलोगे हमारे जीवन संसार में अच्छे से रहते रहें और हम क्वालिटी में थोड़ा, क्वालिटी वाला थोड़ा समय में कर लेंगे तो हो जाए, ऐसे ही। What about the work we are doing means apart from सांसारिक कार्यक्रम और बाकी चीजों को छोड़ के जो वर्क है हमारा, हाँ, या एक कोटेशन बोला जाता है कि वर्क इज वर्शिप, हाँ, तो वो फिर कहाँ फिट होगा हमारा? हाँ, तो वर्क इज वर्शिप बिल्कुल सही फिट हो जाता है। यानी वो अपनी ड्यूटी को इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वही उसका कार्य, उसकी पूजा हो जाती है। यानी नीति और न्याय पूर्वक जैसा शास्त्र में बताया है उसी के अनुरूप वह कर रहा है, और करते हुए भी उसका लक्ष्य से प्रभु ही होते हैं, उसका ध्यान वहीं लगा रहता है। इस केस में उसके साथ वो घटित हो जाएगा। तो आप घर में रहो, लेकिन ये मान करके रहो फंस गए इस कारण रहना पड़ रहा है, मन से तो आप प्रभु के पास रहेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत विरलों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रायः सब तो बहुत रुचि पूर्वक घर में रहते हैं, संसार के कार्यों में उलझे हुए रहते हैं, तो उनके लिए तो दही पहले कम करना पड़ेगा, हाँ? और मीठे की मात्रा बढ़ाना होगा, तब संभव होगा। यानी वहाँ जो समय दिया जा रहा है उसमें कटौती करें, और इस ओर जो है अपना समय भी बढ़ाएं और अपने भाव भी बढ़ाएं। भक्ति भी क्वालिटी वाली हो और ड्यूरेशन भी अच्छा दिया जाए तो ये संभव है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम से घर बार छोड़ तो नहीं सकते। छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, संभव ही नहीं है। जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको छोड़ करके सब कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से बैलेंस बना करके करने की कोशिश की जाएगी तो हो जाएगा। पूरा नहीं है तो थोड़ा तो हम प्रभु के निकट आ पाएंगे, आ जाएंगे। मन से उन्हीं के निकट रहें, शरीर से भले ही दूर रहें, इस हिसाब से चलने की कोशिश। चलें श्लोक को आगे देख लें। आस्ताम तवस्तवनम अस्त समस्त दोषम। हाँ, अस्त समस्त दोषम की व्याख्या चल रही थी। भगवान जो हैं समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं, इतने महान हैं। ऐसे प्रभु का आलम्बन लेने से उनका पूरा स्तवन आस्ताम बहुत दूर रहे। त्वत्संग कथा अपि, आपकी समीचीन कथा भी जगताम दुरितानि हंति, संसारी प्राणियों के दुरित यानी पापों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन कथा कैसी हो? समीचीन हो। जैसे वह दही का जामन भले ही थोड़ा था, लेकिन उसने 50 लीटर दूध को अपने रूप में कन्वर्ट कर लिया। वैसे होना क्या चाहिए था? जब दूध की मात्रा अधिक थी तो दूध दही को अपने रूप बनाना था। जो ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी संख्या अधिक है, तो वो छोटों को उस रूप बना ले। लेकिन वो जामा इतना पावरफुल था, भले ही वो क्वांटिटी में बहुत कम था, लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा ऊंची थी। तो उस क्वालिटी के बलबूते पर उसने दही दूध को भी उस रूप कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ी सी कथा भी प्रभु आपकी संसारी प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाली है। यानी पूरा हम स्तुति
पूरा स्तवन न भी करें, लेकिन वह कथा समीचीन होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्वालिटी वाली होना चाहिए, तब कहीं जाकर के इस फल की प्राप्ति होगी। हो जाएगा कल्याण, बिल्कुल हो जाएगा। भगवान का पूरा नाम नहीं बोले हो जाएगा, मात्र नमो हरियंताणम से भी काम हो जाएगा, हो सकता है। शास्त्र स्वाध्याय पूरा ना करा, सिर्फ नमो हरियंताणम बोल रहा है व्यक्ति, उसे और कुछ नहीं आता है, सिर्फ नमो हरियंताणम आता है, इसके अलावा पूरा नमोकार मंत्र भी नहीं आता। कथा आती है आगम में? आती है ना? पढ़ा है आपने? सुदर्शन चरित्र पढ़ा है? सेठ सुदर्शन चरित्र। पूर्व भाव में क्या थे सेठ सुदर्शन? एक ग्वाले की पर्याय में थे, गाय को चराते थे, जंगल जाते थे। जंगल जा रहे थे, ठंडी का समय था, देखते क्या है ऊपर पहाड़ की चोटी पर एक दिगंबर मुद्रा धारण किए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ध्यान में मग्न है, और शीत अति थी, लेकिन मुनिराज एकदम ध्यानस्थ थे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, मानो वो ठंडी में नहीं समशीतोष्ण माहौल में बैठे। दिगंबर होते हुए भी उन्हें ठंडी का एहसास नहीं हो रहा था, इतने वो ध्यानस्थ थे, इतने आत्मा में प्रभु के ध्यान में डूब गए थे, उन्हें यह पता ही नहीं कि बाहर इतनी अधिक ठंड है। ग्वाला जब लौट रहा था, संध्या काल का समय था, देखा मुनिराज बैठे हैं, और अब संध्या के बाद रात्रि आ जाएगी तो ठंड तो और बढ़ते जाएगी। अब मुनिराज तो बैठे हैं, अब इनकी रक्षा कौन करेगा? तो उसने वैयावृत्ति करने की सोची। क्या किया? चारों तरफ घास फूस लकड़ी का ढेर लगा दिया और आग अग्नि लगा दी, प्रज्वलित कर दी। अग्नि के प्रताप से ठंड कम हो जाएगी, और हुआ यही। चारों तरफ अग्नि लगा दी और वहीं बैठा रहा, बस मुनिराज को देखते हुए कि मुनि महाराज अब ध्यान से उठे, ध्यान से उठे। और रात भर मुनिराज ध्यान में बैठे रहे उसी शीत ऋतु में, और वह भी आग तापता हुआ बैठा रहा। और जैसे ही प्रातः काल की बेला होती है, मुनिराज जो है ध्यान से बाहर उठते हैं, आते हैं, आंखें खोलते हैं, देखते क्या है सामने एक ग्वाला बैठा हुआ है, हाथ जोड़ करके। इसी ने वह अग्नि जलाई थी। सामान्य मुनिराज नहीं थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे। उसने नमोस्तु किया, कुछ नहीं कहा मुनिराज ने, सिर्फ उनके मुख से एक ही शब्द निकला, नमो अरिहंताणम। बस ये नहीं कहा, धन्यवाद नहीं दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, रात में बड़ी अच्छी वैयावृत्ति कर दी, मेरा ध्यान बहुत अच्छे से लग गया, नहीं तो इतनी ठंड थी, ध्यान ही नहीं लगता। उससे पूछा भी नहीं कहाँ से आए हूँ, कैसे कहूँ, क्या क्या कर लिया, कुछ नहीं। उसने नमोस्तु किया, बस बोल करके नमो अरिहंताणम बोले, और आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, विहार कर जाते हैं। अब ग्वाला बड़े असमंजस में, क्या बोल के गए? मुनि महाराज ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, बस नमो अरिहंताणम पद कान में पड़ गया। हाँ, यही मंत्र है, क्योंकि महान विभूति हैं, उनके मुख से कुछ निकला है तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य होना चाहिए। अब वो नमो अरिहंताणम का ही जाप मनी मन बार बार करने लगा। और समय बीतता गया। एक दिन गाय को चराने आया था, देखा गाय नजर नहीं आ रही है, वहीं तालाब में आदमी डूब रही है, तो गाय को बचाने के लिए छलांग लगा देता है। जैसे ही नीचे पहुंचता है, एक लकड़ी का ठूट था, उसके पेट में घुस जाता है और वहीं उसका मरण हो जाता है। कथा नहीं पढ़ी है? नमो अरिहंताणम बोलते हुए मरण हो जाता, और कुछ नहीं। उसने भगवान की पूरी स्तुति नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। अगले भाव में सुदर्शन की पर्याय के रूप में वो जन्म लेता है, सेठ सुदर्शन। वो सुदर्शन थे जिनके ऊपर भीषण उपसर्ग हुआ था। किस किस का उपसर्ग हुआ था? रानी का उपसर्ग हुआ था, वेश्या का उपसर्ग हुआ था, एक श्राविका का उपसर्ग हुआ था।
ऐसी एक ही कथा मिलती है जिन मुनिराज ने गृहस्थ अवस्था में भी उस उपसर्ग को झेला। अन्य उपसर्ग तो पीड़ित करने वाले, कष्ट देने वाले, लेकिन ये उपसर्ग कौन सा था? साधना से डिगाने वाला उपसर्ग, साधना से नीचे लाने वाला उपसर्ग, मन को भटकाने वाला उपसर्ग। किसी तरह वो मुझसे प्रभावित हो जाए तो वह श्राविका, जानते हो कौन थी वो? लेकिन वह बिल्कुल नहीं डिगे। गृहस्थ अवस्था में 14 के दिन रात्रि में ध्यान करते थे, शमशान में जाकर के दिगंबर रूप धारण करके, फिर भी कोई विकार उनके मन में नहीं आया। उस स्त्री को जिसने बहुत डिगाने की कोशिश की, कोई अंतर नहीं। और उसके बाद वैराग्य से भरकर दीक्षित हो जाते हैं। रानी का उपसर्ग, वेश्या का उपसर्ग, बड़ा सुंदर चरित्र है सुदर्शन चरित्र, पढ़ना कभी। शील व्रत को अखंड जिन्होंने पाला, अघोर ब्रह्मचर्य का जिन्होंने पालन किया, घोर ब्रह्मचर्य का पालन किया, ऐसा उपसर्ग जो ब्रह्मचर्य की साधना से डिगाने वाला, लेकिन थोड़ा भी जिनके मन में कोई भाव वैसा ऐसा नहीं आया और अपनी ही साधना में लीन रहे और उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसी भाव से मुक्ति हो जाती है। केवल ज्ञान भी कैसे प्राप्त होते हैं? जो रानी ने उपसर्ग किया था वो फांसी लगा करके मर जाती है, पूरा उसका भेद खुल जाता है, तो वही व्यंतरणी बनती है, वही उपसर्ग करती फिर से मुनि अवस्था में, और वही उन पर केवल ज्ञान हुआ। जब केवल ज्ञान हुआ तो वही व्यंतरणी मुनिराज के, यानी केवल ज्ञानी के उपदेश को पा करके सम्यक दर्शन धारण करती है, व्रत को अंगीकार कर लेती है। बड़ा गजब का रोचक प्रसंग है सुदर्शन मुनिराज का। कितने लोगों ने पढ़ा है सुदर्शन चरित्र? जिन्हें अपने शील व्रत को बढ़ाना है ना, अच्छे से पालन करना है, इस चरित्र को अवश्य पढ़ना, बहुत अच्छा है। शील का पालन कैसे होता है? जिनके मन खराब होने लगते हैं, व्रत नियम लेने के पश्चात डावाडोल होने लगते हैं, उन व्यक्तियों को तो अवश्य इस चरित्र को पढ़ना चाहिए और उन मुनिराज की नाम की माला फेरना चाहिए। नमो घोर गुणबम्बयारीणम। कौन सी रिद्धि आती है? नमो घोर गुणबम्बयारीणम बम्भचारीणम। नमस्कार करें घोर ब्रह्मचारी गुण को धारण करने वाले मुनिराज। गणधर वलय में एक रिद्धि आती है, नमो घोर गुणबम्बयारीणम। सेठ सुदर्शन, मुनि सुदर्शन बिल्कुल इसमें अक्षरशः फिट बैठते हैं। जो साधना उन्होंने की थी, अद्भुत साधना। एक ही मात्र वही प्रसंग मिलता है पूरे प्रथमान युग में अभी, जिन्होंने शील व्रत की अखंड साधना की और जिनके उसी जीवन काल में न जाने कितने बार वैसा ही उपसर्ग उन्हें झेलना पड़ा। सीन से डिगाने वाला उपसर्ग झेलना पड़ा, लेकिन वो गृहस्थ अवस्था में भी नहीं डिगे और मुनि अवस्था में भी नहीं डिगे। कैसे सिद्धि पाली उन्होंने? नमो अरिहंताणम। कौन सा पद कहा था उन्होंने? सिर्फ नमो अरिहंताणम, और कुछ नहीं कहा था। तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। क्या कहा गया है? आपकी समीचीन कथा तो दूर रहे, समीचीन नाम भी यदि ले लिया जाए, स्तवन दूर रहे, तो वो ही पाप को हर लेता है, ऐसे हरण कर लेता है। उस ग्वाले को कुछ पता नहीं था कौन मुनिराज है, क्या होते हैं मुनि, क्या होते हैं उनके गुण, क्या होती है उनकी स्तुति, कुछ नहीं पता था। एक ही चीज बोलता था, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, और उसी में कल्याण हो गया। और ध्यान रखना, उसे अर्थ भी नहीं पता था। विशेषता देखना, उस ग्वाले को अर्थ भी नहीं पता था, क्या होता है नमो अरिहंताणम पता नहीं, पर मुनिराज के मुख से मिला है, उनके मुख से निकला है, तो जरूर कुछ ना कुछ विशेषता लिए हुए अवश्य होगा। बस तो बिना अर्थ ज्ञान के माध्यम से भी कथा
तो दूर रही एक शब्द उच्चारण से भी कल्याण हो सकता है और हो जाता है, जैसे उस ग्वाले का हो गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? आज वर्तमान में सभी लोग बहुत ज्ञानी हो गए, सभी लोग बहुत ज्ञानी हो ना, पूरा पूरा पढ़ रहे हैं सभी लोग, पूरा मंत्र पढ़ रहे हैं, पूरा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का कल्याण तो बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं होगा? जब एक पद से हो सकता है तो पूरा पद से क्यों? जब एक पद बोलने से हो सकता है, नमो अरिहंताणम बोलने से हो सकता है, तो पूरा नमोकार बोलने से होगा कि नहीं होगा? मगर श्रद्धा पूरी है उसके ऊपर। गुरुदेव ने जो कहा है मतलब कोई बहुत ही बड़ी चीज है, इसलिए उसके ऊपर श्रद्धा थी, इसलिए उस श्रद्धा के कारण वो अपना कल्याण करेंगे। यही बात यहाँ पर की जा रही है। संकथा क्या कहा गया है? कथा नहीं कहा गया यहाँ पे, आपकी कथा नहीं करना, आपकी समीचीन कथा। तो समीचीन जो विशेषण है, सम विशेषण जो है, उस भाव को प्रदर्शित कर रहा है, गहरी आस्था के भाव को। अब आप हो तो उस जगह तो जानते क्या सोचते? बड़े बूढ़े फंसे, मुनिराज की सेवा भी की, रात भर जागरण भी किया, ठंडी में रात भर बाहर बैठे भी रहे, उसका परिणाम क्या मिला? मौत। क्या मिला? प्राण गए कि नहीं? इतने बार जाप दिया नमो अरिहंताणम का, इतने बार पाठ किया नमो अरिहंताणम का। यदि नमो अरिहंताणम बोलने से कल्याण होना था तो उसको वैभव मिल जाना था, बल्कि उसके प्राण और चले गए। अब देखना दूसरा एंगल, जो लोग बोलते हैं ना हम इतना धर्म कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं, और इतना धर्म करने के पश्चात भी मुसीबतें और बढ़े जा रही है। मुसीबत आई थी कि नहीं ग्वाले के ऊपर? बहुत बड़ी मुसीबत आई। कौन सी मुसीबत आई? वो तो एक तो उसने सेवा वैयावृत्ति की, और उसी के पश्चात वो गाय भी गई और वो नदी में डूबा और वहीं पे मरण भी हो गया। मुसीबत आई कि नहीं ग्वाले पर? कब आई मुसीबत? नमो अरिहंताणम बोलने के बाद। अब देखना दूसरा पक्ष, जो कुटिल बुद्धि वाले सोचते हैं, है ना? कुटिल बुद्धि वाले होते तो क्या सोचते? अच्छा आप लोग क्या सोचते? हमने इतनी बार पढ़ा है, इतनी भक्ति की, इतनी वैयावृत्ति की है, तो प्राण जाना चाहिए था क्या? ग्वाले के प्राण जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए, बल्कि तो रक्षा होना था उसकी। जो नमो अरिहंताणम बोल करके कूदा था, और जब वो कूदा था नदी में, क्या बोल करके कूदा था? नमो अरिहंताणम। और नमो अरिहंताणम बोलते बोलते प्राण चले गए। तो दिमाग क्या कहेगा, बुद्धि क्या कहेगी? ये तो सरासर नाइंसाफी की बात हो गई। क्यों? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं? तो आज के श्रावक क्या सोचते? आप लोग क्या कहते? बिल्कुल सही बात है, नमो अरिहंताणम बोलते हुए तो प्राणों की रक्षा होना चाहिए था, और यहां तो प्राण चले गए। सरासर नाइंसाफी, ये तो गलत हुआ। बुद्धि से सोचेंगे तो ऐसे ही होगा हमारा। हाँ, बुद्धि से सोचेंगे तो ऐसे ही होगा। सारे के सारे बिल्कुल ऐसे सोचने वाले हैं यहाँ पे जितने बैठे हैं। क्योंकि शिकायत करते हैं ना, इतने साल हो गए भक्ति करते करते, और जब मैं आचार्य के पास पहुंचा तो वहीं एक्सीडेंट हो गया बीच में। मैं तो अच्छे कार्य के लिए जा रहा था, वैयावृत्ति करके लौटा था, सेवा करके लौटा था, आहार दान के लिए गया था, तीर्थ यात्रा में गया था, और तीर्थ यात्रा में जाने का ये परिणाम निकला। उसका एक कारण और लगता है महाराज जी, हाँ। कि दूसरी कथाएं, दूसरे धर्मों में बताई जाने वाली कथाओं हाँ। में हमेशा ऐसा बताया जाता है कि मान लीजिए वो नदी में कूद रहा है और नमो अरिहंताणम या कुछ और भी उच्चारण कर रहा था, तो पता चलता है कोई बचाने वाला आ गया, या कोई पत्ता मिल गया, या कोई लकड़ी का ऐसा सपोर्ट मिल गया जिसको पार कर गया हो, ऐसा कुछ तो भी आता। लेकिन हम कौन सी कथा बता रहे हैं? नमो अरिहंताणम बोलने के बाद डूब गया वो। नहीं, डूबा नहीं। देखो उसकी श्रद्धा तो देखो कितनी गहरी। ये भले मैं डूब गया हूं, कोई बाधा नहीं, मेरी आयु इतनी ही थी, लेकिन उसका फल व्यर्थ नहीं गया। बाद में वो सेठ सुदर्शन बनता है। भाव सुधर गया ना उसका, दूसरा भाव सुधर गया, सेठ सुदर्शन बन गया, और उसी भाव से दीक्षा प्राप्त की, और उसी भाव से मुक्ति हो गई। तो एक पद कल्याणकारी होता है कि नहीं होता है? लेकिन तब जब वैसी श्रद्धा से पढ़ा गया हो, तो वो श्रद्धा को लेकर के हम करेंगे तो कल्याणकारी होगा, अन्यथा तो नहीं हो गया।
कि सभी लोग हार जाते हैं, सभी लोग घबरा जाते हैं। अधिकांश ऐसे रोते हुए चेहरे मिलते हैं। 10 साल हो गए करते हुए शांति धारा, 10 साल हो गए पाठ करते हुए, जब से होश संभाला तब से प्रतिदिन वक्तामर का पाठ का नियम चल रहा है, लेकिन दिन है कि फिर ही नहीं रहे हैं, दिन है कि बदल ही नहीं रहे हैं, पारिवारिक स्थिति एज इट इज बनी हुई है। कितने लोग शिकायत करते हो कि नहीं करते? मोस्ट ऑफ द पीपल बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएंगे शिकायत करने वाले। ग्वालियर ने तो शिकायत नहीं की कभी, और उसने खोया था, अपने प्राणों को खोया था, लेकिन श्रद्धा थी इसकी। कुछ पाने के लिए थोड़ा पहले झेलना होता है, और बहुत पाने के लिए बहुत झेलना पड़ेगा। ये तो नियम है। जब अनंत को पाना हो, अनंत ज्ञान को, केवल ज्ञान को पाना है, अनंत सुख को पाना है, तो झेलना भी तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब वो पता नहीं भविष्य में कब मिलेगा, किसने देखा है, फिर से प्रश्न आ जाता मन में, कब मिलेगा, कौन से भाव में मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कहीं हम बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ फंस गए हैं। कितने संदेह, कितने क्वेश्चन मार्क, कितने बार संशय की स्थिति पैदा हो जाती है नहीं हो जाती। हाँ, अब अगला भाव कहाँ है, क्या, वो तो शास्त्र में तो लिख दिया जाता है, शास्त्र में तो ऐसा वर्णन आ जाता है, लेकिन किसने देखा? तो जिसकी दृढ़ श्रद्धा होगी उसकी कथा समीचीन कथा कहलाएगी। और ऐसी कथा जो है दुरितानी हंती, उस पाप को नष्ट करने वाले सिद्ध होते हैं। इस श्रद्धा से पढ़ा जाए हो जाएगी सिद्ध, हो जाएगा सिद्ध। इस श्रद्धा को लेकर के फिर हम आदिनाथ भी कहेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, आदि भी कहेंगे तो सिद्धि हो जाएगी, ऋषभ भी कहेंगे तो सिद्धि हो जाएगी। हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, ऋषभ देव मालूम है, बस इतना ही पता है। पहले तीर्थंकर इतना ही पता है, आदि प्रभु में इतना ही पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके कितने गुण होते हैं, क्या है, ये सब कुछ जानकारी नहीं है। एक साधना होती, नाम साधना, यानी उसी नाम का रटना बार 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 बार, उसी मंत्र की जाप बार बार। कुछ ऐसे साधक होते हैं 12-12, 15-15, 30-30 वर्ष तक सिर्फ एक ही शब्द का उच्चारण बार 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 करते रहते, और कुछ नहीं, उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, उसी का उच्चारण उसी में लगे रहते हैं और कुछ नहीं, और उसी से सिद्धि हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है उसी से सब कुछ। तो यहां कहा जा रहा है तत्संग कथापि जगताम दुरितान हंति। इसके उदाहरण को देख लें नीचे 2 चरणों में। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। क्या उदाहरण दिया गया है? सहस्र किरणः, यानी जिसकी किरणें हजारों होती हैं। किसकी होती हैं? सूर्य जो 1000 किरणों वाला है, सूर्य का एक नाम है सहस्र किरण। संस्कृत में कोश में एक नाम उसका सहस्र किरण, यानी वह सूर्य बहुत दूर स्थित रहता है। सूर्य जमीन में आता है, पृथ्वी में आता? कभी नहीं आता। फिर भी प्रभैव कुरुते, प्रभा कर देता है। कैसा? प्रभा एव, पैदा कर देता है। कहां पर? पद्माकरेषु। पद्माकर क्या कहलाता? पद्म का अर्थ होता है कमल, और आकर का अर्थ होता है उसका स्थान, यानी जहां वो कमल खिलते हैं, ऐसा वह सरोवर, ऐसा वो तालाब जहां कमल के फूल खिल जाते हैं। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। जलज का अर्थ होता है जल से जो जन्म ले सो जलज, जल में जो पैदा हो सो जलज, यानी कमल का एक नाम है जलज। नीरज, पंकज, कमल, पद्म, ये सब कमल के पर्यायवाची नाम है। संस्कृत में फैसिलिटी है, जहां से वो पैदा होता है उसके अनुसार उसका नामकरण हो जाता है।
तो पद्माकरेषु जलजानी यानी बहुत सारे कमल जो हैं विकास भांजी यानी विकास को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी पंखुड़ियां जो हैं खिल उठती हैं। कब खिलती हैं? जैसे ही सूर्य का उदय होता है और किरणों का प्रवेश अथवा किरणों को की पहुंच जैसे ही सरोवर तक होती है, तैसे ही वे कमल के फूल जो हैं खिल उठते हैं। लेकिन सूर्य कभी भी नीचे उतर करके नहीं आता। सूर्य तो वहीं रहता है, बहुत दूरी पर रहता है, फिर भी यहाँ पर पंकज अथवा वह जलज खिल जाते हैं, उनकी प्रभा खिल उठती है। ये दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया गया। तो किसके लिए उदाहरण दिया है? सूर्य कौन है? वे प्रभु हैं। प्रभु तो बहुत दूर रहते हैं, भगवान बहुत दूर है हमसे, वो यहाँ पर आएंगे नहीं। सूर्य जैसे यहाँ पर आता नहीं, लेकिन सूर्य की किरणें ही हैं, पुष्पों को, कमल के पुष्प को खिला देती हैं। तो ऐसे प्रभु दूर रहते हैं, लेकिन जब हम उनका नाम लेते हैं, उनकी कथा करते हैं, तो भले ही वह प्रभु बहुत दूर हैं, लेकिन उनकी नाम रूपी किरण भी हमारे पापों को धोने में सहायक सिद्ध हो जाती है। समझ में आ रहा है? भगवान कभी आएंगे नहीं, कभी भी उतर करके आएंगे नहीं, वे जहां हैं वहीं रहेंगे। बस हम किस प्रकार से उनका नाम ले रहे हैं, इस पर सब डिपेंड करता है। जिन भावों से लेंगे तो वो उस किरण का काम करेंगे, जैसे सूर्य की किरणें कार्यकारी होती हैं। और वे भाव समीचीन भाव नहीं होंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। ऐसे भाव लाना सीखें।